জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग बिंदु हिमाचल यमुना गंग उत्कल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आदित्य मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल এজন্য কামিরাল হাতের বিভিন্ন দিকে पढ़ाना को हासिल को लोटा बात है। मैडम का जो रेस्ट रूम है, वहां का जो बाथरूम है, उसको भी व्यवस्था करना पड़ा इंटरनेशनल संथाल काउंसिल को। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उसी भारत देश में जहां पर इंडिजिनस पीपल को एक राइट दिया गया है, जहां पर यूएनओ जैसा कंट्री बोला है यू शुड गिव देम सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट, मगर वो आदिवासी के बेहाल है जहां खुद हमारे आदिवासी चावा सौहेट को रखा बका तबना ओना साउथिंग नेहरिया रंजीत टुडू नुई हो ओनारनी तोंगे निकान गया अबिन हो हिजुबिन और अबिन हो नवा अबिना सर्टिफिकेट तबिन में हातांगा अब मैं श्री दुर्गादास उइके जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस पर अपने विचारों को हमारे सामने प्रकट करेंगे और हमें आशीर्वचन के रूप में। इतिहास के पन्नों में संथाल समाज का योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। वर्ष 1855 का संथाल हूल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, जिन्हें पूरा समूचा राष्ट्र सम्मान और गौरव के साथ भाइयों बहनों वंदित पूजित और उनको पावन स्मरण करता है, तथा उनके साथ चांद और भैरव जैसे वीर नेताओं ने ब्रिटिश शासन और शोषण के विरुद्ध एक ऐतिहासिक जन आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि स्वाभिमान, अधिकार और न्याय की एक सशक्त आवाज था। इन वीरों का साहस और बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। संथाल समाज ने भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक संरक्षण में के क्षेत्र में भी अद्भुत योगदान दिया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओलची की लिपि का निर्माण किया, जिसने संथाली भाषा और साहित्य को एक नई पहचान और सशक्त आधार प्रदान किया। आज संथाली भाषा का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना संथाल समाज के सांस्कृतिक उत्कर्ष और सामूहिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। भाइयों बहनों, आज का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हमें यह अवसर देता है कि हम संथाल समाज की समृद्ध विरासत को विश्व के साथ साझा करेंगे। यह मंच विभिन्न देशों से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं और समाज के प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर संवाद और विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के सम्मेलन न केवल सांस्कृतिक समझ को बढ़ाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा भी देती है। भाइयों बहनों,
अंत में मैं एक बार फिर इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा सौभाग्य है कि देश का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मित्रों, इन 11 वर्षों में हमारे जनजाति क्षेत्रों के लिए, हमारे जनजाति भाई और बहनों के लिए विविध प्रकार की योजनाओं के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। उनके विद्रोह के लगभग 60 वर्ष बाद बहादुर भाई सिद्धू कानू और चांद भैरव के साथ वीरांगना बहनें फूलो जानो ने वर्ष 1855 में सांताल हुल का नेतृत्व किया। भाइयों बहनों, आप उनके उत्तर पीढ़ी हो। मुझे लगता नहीं आप सांताल हो। सांताल का जो ब्लड आपके शरीर में बहता है। सांताल न्यूनता को पसंद नहीं करते, न्यूनता के विरुद्ध और लड़ाई करते और वीर है, वीर जातियों के दायाद है। आज इंटरनेशनल सांताली काउंसिल है। इंटरनेशनल सांताली काउंसिल कैसे होना चाहिए, मैं देख रही थी। यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे सांताल लोग उधर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए। नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल सांताल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं। कोई चाहते नहीं कि सांताल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं सांताल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि सांताल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि सांताल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती हूं कि सांताल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरो, फूलो जानो, बाबा तिलका माझी और भी बहुत सारे जिन लोगों का नाम इतिहास में नहीं है। मुझे लगता है इतिहास में हम उनका नाम होता तो इसका इतिहास के जितनी बड़ा किताब है वो सांथालों के नाम पे ही पूरा भर जाता, लेकिन जानबूझ के उनके नाम नहीं दिया गया। आज भी इतिहास मांग रहा है उन लोगों का नाम। लेकिन आप क्यों डरपोक है? आप क्यों ऐसे डरपोक है? आप क्यों पीछे हो रहे? अपे हमारे उनका लोलंग मैं तो बाइलिंग का ना तेहन इंटरनेशनल सांताल काउंसिल नोडे हुआ काय मिदुन इनमें 22 क्या सांताल हूं। 2003 के सांताली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष सांताली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है। सांताली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, आंदोलन किए थे, प्रशासन किए थे। मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के 8वीं परिषद में उसको शामिल किया गया। उनके कार्यकाल में सांताली भाषा का समुचित संवैधानिक गौरव प्राप्त हुआ। मैं समस्त सांताली समुदाय की ओर से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मृति को नमन करती हूँ। पिछले वर्ष उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मुझे ओलचिकी लिपि में लिखित सांताली भाषा में भारत की संविधान का लोकार्पण करने का अवसर मिला। मुझे विश्वास है कि सांताली लोग अपनी मातृभाषा एवं लिपि में लिखे नए संविधान को पूरी तरह जान सकेंगे और वहां लिखा गया अनुच्छेद को पहचान सकेंगे और उसी हिसाब से अपना जीवन शैली को वो बना सकेंगे। देवी और स्वजन, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा पिछले दशक के दौरान
आदिवासी समाज के गौरव को नई पहचान दी गई तथा उनके विकास को नई गति प्रदान की रही। मुझे लगता है ये अंचल का विकास संथालों का और दूसरे आदिवासियों का हो रहा है, मुझे लगता नहीं। विकास का वो सुविधा अब तो पहुंच रहे हैं, मुझे लगता नहीं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय लोगों के बलिदानों एवं योगदानों को मान्यता देने एवं उनके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में अनेक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का ये स्थापना की जा रही है। यहाँ भी हो रहा होगा, मुझे पता नहीं। वर्ष 2021 से प्रतिवर्ष 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा पीवीटीजी समुदाय के लोग पीएम जनमन योजना लागू की गई है। धरती आबा बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से पूरे देश में जनजातीय आबादी की कनेक्टिविटी तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति या समाज की उन्नति में शिक्षा की सबसे अधिक प्रभावी भूमिका होती है। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक परिवार बच्चों और युवाओं को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करे। सांथाली भाषा में मैं जो छोटी थी, कुछ लोग गाना गाते थे।